आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं रोज़ 4 अंडे क्यों खाता हूं और आपको भी खाने चाहिए। अंडों के मुतालिक कुछ बहुत ही दिलचस्प मालूमात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मैं क्यों ज़्यादा अंडे खाने पे जोर देता हूं। पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि आप अंडे की जर्दी का रंग देख के अंडे की क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। कम से कम आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जर्दी का रंग बदला जा सकता। मुख्तलिफ किस्म की डाइज, सिंथेटिक फूड कलरिंग, मुर्गियों की फीड में डाल के गोश्त का रंग और जर्दी का रंग बदला जा सकता। जो कुदरती रंग होता है जर्दी का वो इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड्स नेचुरल कलर पिगमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं, कुदरती रंग जो सब्जियों, फलों और मुख्तलिफ पौधों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सब्जियां और फल एक खास रंग के नजर आते हैं। जब मुर्गियां नेचुरली इन फलों और सब्जियों को अपनी खुराक से लेती हैं तो अमूमन इनके अंडों की जर्दी का रंग ज्यादा गहरा होता है बनिस्बत उन मुर्गियों के जिन्हें फीड दी जाती है। अंडे और गोश्त की ग़िज़ाइयत का इन्हसार इस बात पे होता है कि इन्हें कैसे पाला गया है और क्या खिलाया गया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ब्रीडर्स ने मुर्गियों को साइज के लिए पालना शुरू कर दिया। हम ऐसी मुर्गियां चाहते हैं जो जल्दी से जल्दी साइज में बड़ी हो सके, क्योंकि मुर्गी को वजन के हिसाब से बेचा जाता है। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप ऑर्गेनिक देसी अंडे और गोश्त लें लोकल। अगर आपके करीब कोई ऐसा दुकानदार है जो खुद अपनी मुर्गियां पालता हो तो उससे आप अंडे और मुर्गी का गोश्त लें, या अगर आपके पास थोड़ी जगह है घर में तो आप खुद की मुर्गियां पाल सकते हैं। और ये घरेलू मुर्गियां बहुत ज्यादा अंडे देती हैं। इवन सर्दी के मौसम में भी जब इनका लेइंग साइकिल स्लो हो जाता है तब भी अंडे देती रहती हैं। लेकिन क्या फर्क होता है क्वालिटी का इन अंडों में और वो जो मार्केट से मिल रहे हैं इनमें? आप खुद ये फर्क देखेंगे। अब बात करते हैं अंडों के फायदे की और ये कि आपको अंडे क्यों खाने चाहिए। सबसे पहला फायदा ये है कि अंडों में मौजूद प्रोटीन सुपीरियर है बाकी प्रोटीन से। मतलब मैं यहाँ एनाबॉलिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब अंडों की प्रोटीन आपके जिस्म में किस हद तक मसल टिश्यूज बनाने में मदद करती है और इसका कितना हिस्सा आपके जॉइंट्स और दूसरी प्रोटीन्स में तब्दील होता है, इसे प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो कहते हैं। तो यहाँ अंडे की प्रोटीन एफिशिएंसी वैल्यू है 48%। अगर हम गोश्त, चिकन या मछली की बात करें तो ये सिर्फ 32% है। सोए प्रोटीन की सिर्फ 17%। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप अंडे की सफेदी सिर्फ खा रहे हैं तो इसका एनाबॉलिक इफेक्ट 17% होता है। लेकिन अगर आप जर्दी मिला लेते हैं इसके साथ तो ये नंबर बढ़ जाता है। मतलब आप इस प्रोटीन से ज्यादा फायदा ले पाते हैं। एक और छोटी सी चीज है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, इसे इंसुलिन इंडेक्स कहते हैं। ये वो स्केल है जो ये दिखाता है कि एक नॉन कार्बोहाइड्रेट फूड इंसुलिन पे कितना असरअंदाज होता है। तो पूरा अंडा जिसमें जर्दी भी शामिल हो, होल एग, इसका इंसुलिन इफेक्ट अंडे की सफेदी के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो अंडे की जर्दी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें फैट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है खाने से, तो इसके मुताबिक अगर आप अंडे में से फैट निकाल लेते हैं, बाकी सिर्फ प्रोटीन रह जाता है, जैसे वे प्रोटीन में भी ऐसे ही होता है, तो उतना ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है। इसलिए अगर आप अंडों का मुकाबला किसी और चीज से करें तो अंडे हमें एक कंप्लीट और सुपीरियर प्रोटीन पैकेज दे रहे हैं। अब एक और ज़बरदस्त बात अंडों के बारे में यह है कि इनमें विटामिन K2 बहुत अच्छी मिकदार में होता है। यह आपके दिल की नालियों और जॉइंट्स में कैल्शियम के जमने को रोकता है। अंडे में विटामिन D भी होता है। विटामिन D और विटामिन K2 एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और बहुत कम ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनमें विटामिन D पाया जाता है। अंडे में विटामिन E भी होता है जो दिल और जल्द के लिए बहुत फायदेमंद। अंडे विटामिन A से भरपूर होते हैं और ये वो किस्म है विटामिन A की जो जिस्म में आसानी से जज्ब हो जाती है। इसे रेटिनॉल कहते हैं। इसका जो पिगमेंट है ये येलो और ऑरेंज रंग का होता है, इसलिए अंडे की जर्दी भी इसी रंग की होती है। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, खास तौर पे उन मुर्गियों के अंडों में जिन्हें बाहर घूमने फिरने दिया जाए ताकि ये कीड़े मकोड़े और घास फूस खा सकें। अंडे बी विटामिन से भरपूर होते हैं, B1, B2, B3, B6 और B12। अंडे में ट्रेस मिनरल्स होते हैं। अंडों में कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इनमें से पहला है ल्यूटीन, इसका रंग येलो होता है, और जियाजेंथिन। ये दोनों पिगमेंट्स आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दरअसल इन कैरोटीनॉइड्स की सबसे ज्यादा मिकदार आंखों में ही होती है। ये लेंस और रेटिना के फंक्शन में इनकी मदद करते हैं। ये मैक्यूलर डीजेनरेशन से बचाते हैं और ब्लू लाइट के इफेक्ट को कम करते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स वगैरह से आ रही होती है। और सिर्फ आंखों के लिए ही नहीं, ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि अंडे को कैसे पकाया जाए कि जिससे इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। क्योंकि अगर आप अंडे को ज़्यादा गर्म करते हैं तो इससे कुछ कैरोटीनॉइड्स ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए पोच स्टाइल तरीके से अंडे बनाना एक बेहतरीन तरीका है। अगर अंडा बॉयल कर रहे हैं तो सिर्फ इतना पकाएं कि जर्दी थोड़ी सी नरम रहे, ज़्यादा हार्ड ना करें। अगर आप स्क्रैम्बल्ड अंडे पसंद करते हैं तो मेरा मशवरा है कि आप इन्हें डायरेक्टली पैन के अंदर तोड़ें, हीट ऑन करें। जब अंडे की सफ़ेदी हल्की सी पक के सफ़ेद होने लगे तो हीट को बंद कर दें
और फिर इस अंडे को आप पैन में ही मिक्स कर लें। ये पैन की अपनी हीट में ही पक के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप इसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रख पाएंगे। वो लोग जो नहीं जानते, स्क्रैम्बल्ड एग ऑमलेट से मुख्तलिफ होता है, और ऑमलेट में तो आपको पूरा अंडा अच्छी तरह पकाना पड़ता है, और स्क्रैम्बल्ड एग में सब्जियां नहीं होती जिस तरह ऑमलेट में होती। आप अपने तरीके से अंडा बना सकते हैं, लेकिन अंडे को ज्यादा हीट ना करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।